हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 3 एग्जाम्पल किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इंटीग्रेशन में उपयोग। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे 7.3 के। मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इन फलनों के समाकलन ज्ञात कीजिए। उसे ये नहीं बताया किसके साथ में करना है, वो मुझे अपने आप समझना पड़ेगा। क्या करना है, ये फंक्शन दिया है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। समाकलन करना है तो साइन ऑफ इंटीग्रल लगाऊंगा। किसके सापेक्ष करना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x है तो x के सापेक्ष dx लिखना पड़ेगा। छोड़ मत देना, खाली इतना मत लिख देना कि करने लग गए सब। नहीं लिखा, क्या लिखा? अब इसे क्या बनेगा? ये सूत्र मेरे पास 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब इसका सूत्र क्या है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। याद आया सूत्र? नहीं आया। क्या था सूत्र? cos स्क्वायर cos 2x बराबर था 2 cos स्क्वायर x माइनस। अगर यहाँ x लिखता हूँ तो यहाँ का हो जाएगा x। इसको इधर ले आए तो 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बन गया। 1 प्लस cos x का बन गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो 1 माइनस वाले में क्या आता है? साइन आता है। आता है नहीं आता? इसको दिखाए थे प्लस होता है तो cos में आएगा, माइनस है तो साइन में आएगा। और दो तो आएगा, यहाँ एंगल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इधर से इधर डबल, तो इधर से इधर इक्वल टू ठीक है। ये सूत्र थे मेरे पास कि 1 माइनस cos x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसको मैंने करके बताया है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रल ये क्या बना? sin स्क्वायर x बाई 2 बटा cos स्क्वायर x बाई 2 dx इंटीग्रल। ये sin x बाई 2 cos x बाई 2, sin x बाई 2 cos x बाई 2 क्या बनेगा? tan x बाई 2। स्क्वायर दोनों में है, स्क्वायर लगा लिया। अब फिर वही समस्या आ गई, tan x की सेकंड पावर का इंटीग्रल मैं नहीं जानता, न sin x का जानता था, न cos x के सेकंड पावर के व्यवस्था करके निकाले जाते थे। वही हाल tan स्क्वायर x बाई 2 का है। तो क्या करूं? tan स्क्वायर x बाई 2 का तो नहीं जानता, लेकिन sec स्क्वायर x बाई 2 का जानता हूं। तो क्या होता है? tan से निकलता है। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं क्या? sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो सूत्र मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। इसके अनुसार tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी? sec स्क्वायर x माइनस 1। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल में जाओ, dx लिखना छोड़ेंगे नहीं। अब 2 इंटीग्रल में टूट गया, ये बराबर इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल। sec स्क्वायर x बाई 2 का क्या होगा? डायरेक्ट फार्मूला है क्या? sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर x बाई 2 है, कोई बात नहीं। उसी तरह हम करेंगे, sec स्क्वायर x का tan x होता है तो यहाँ जाएगा tan x बाई 2।
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू tan इंटीग्रल tan x बाई टू, लेकिन x के स्थान पर क्या है, x का एक घातीय व्यंजक है, तो x बाई टू का डिफरेंशियल क्या होगा, 3/2 गुना 1 यानी 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिफरेंशियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर 1dx का क्या होता है, यानी 1dx मतलब dx का क्या होता है x, और जैसे ही मैंने इंटीग्रल किया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा तो जो हो गया उल्टा हो जाएगा 2 tan x by 2 minus x plus c। ये 1 ये तो हर में है तो उल्टा होकर बना होगा 2/1 into 1 2 tan x by 2 minus x plus c आंसर मेरा था। ठीक है, उतारिए इसको, फिर हम करेंगे 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई इसको मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन दिया है cos x अपॉन 1 प्लस cos x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या करें, थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा। एक बात सोचो कि हर में है 1 प्लस cos x, अगर ऊपर 1 आ जाए प्लस 1 हो जाए तो ये सेम क्वांटिटी होगी, कट के 1 देगा, बड़ी आसानी से कम हो जाएगा। लेकिन लाऊं कैसे 1 को, अरे 1 को ऐड कर दो और उतना ही उसमें से घटा दो। क्या होने लगा, मैंने cos x में 1 8 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे क्या है 1 प्लस cos x, इसको भी ऐड करना चाहता हूँ। सूझा कैसे मुझे, दिमाग में कैसे बताइए, अरे नीचे यहाँ cos x है, यहाँ भी cos x है, जहाँ 1 है यहाँ नहीं है तो डाल दो, तुरंत करके 1 देगा। 1 का इंटीग्रल तो बहुत आसान होता है। देखें तो क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ये कट के देगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x हो गया। अब क्या करें, दोनों को सेपरेट करिए, इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x। ठीक है, इसको तो कभी भी कर सकते हैं, थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 1 dx को चाहूँ तो मैं फिर dx भी लिख सकता हूँ। इसको किस सूत्र से बदलेंगे, ये होने जा रहा है 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x। याद कीजिए सूत्र क्या था, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर था 1 प्लस cos x। आगे सूत्र, अगर ये सिंगल कॉलम में जाता है तो एंगल डबल हो जाता है, x बाई 2 प्लस x। कितना लगाइए 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटीग्रल है, लेकिन 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 का नहीं जानता, ये है सेक स्क्वायर का मैं जानता हूं, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर कैसे बदलेगा, सेक स्क्वायर बदलेगा, dx प्लस हाफ तो बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर बराबर होता है 1 सेक स्क्वायर x बाई 2 रहेगा।
अब इंटीग्रल लिख दीजिए आसानी से इसका, क्या बनने जा रहा है, dx का इंटीग्रल x प्लस हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 का tan x बाई 2, लेकिन x के स्थान पर क्या है, x का एक घाती व्यंजक है, मतलब x बाई 2 प्लस 2 एक घाती व्यंजक बन गया, तो इसके डिफरेंशियल से डिवाइड करना पड़ेगा, x बाई 2 का डिफरेंशियल 1 बाई 2 से डिवाइड करूंगा प्लस कांस्टेंट ऑफ तब x प्लस 1/2 उल्टा हो जाएगा 2/1 tan x बाई 2 प्लस c x 2 से 2 कटा प्लस tan x बाई 2 c ये। हाँ इसमें क्या है, अरे ये माइनस था, क्या था, माइनस, भूल गए हम, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये क्या आएगा, एक्स माइनस tan x बाई 2 प्लस, बता दो